नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल कंपेयर्स फंड में। और आज जिन दो खास म्यूचुअल फंड्स का हम कंपेयर करने वाले हैं उनमें एक है SBI स्मॉल कैप फंड, उसका कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। दोनों शानदार म्यूचुअल फंड हैं, लंबे समय में से लेकर शॉर्ट टर्म में दोनों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है किसके मुकाबले। दोनों ही शानदार कंपनियाँ हैं। SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर का उसकी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड, उसका ये स्कीम है SBI स्मॉल कैप फंड। वहीं एक्सिस भी देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है, उसका एक म्यूचुअल फंड कंपनी है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का ये म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आज के वीडियो में हम इन दोनों का ही कंपेयर करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम इस वीडियो में 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फंड ओवरव्यू के, रिटर्न्स देखेंगे, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में फंड ओवरव्यू पे। जैसे हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की, तो सबसे पहले बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की, जहां SBI का है 113 रुपये 10 पैसे, वहीं एक्सिस का है 67 रुपये 1 पैसे। अगर आप VRO रेटिंग की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है। जनरली VRO रेटिंग म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पर आधारित होती है, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक मिलती है। जिसको जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को यहाँ 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो SBI के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की ही सेम है, स्मॉल कैप है, दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। पर डेज की बात करें तो लास्ट 8 साल 11 मंथ का डाटा हम ले रहे हैं SBI स्मॉल कैप फंड का, वहीं एक्सिस का हम 8 साल 1 महीने का ले रहे हैं। फंड साइज यानी अभी तक लोगों ने इन म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो SBI में किया है 10,878 करोड़ रुपए, वहीं एक्सिस में किया है 7,695। दोनों का अच्छा फंड साइज है। ये थी बात फंड ओवरव्यू की। अब आइए बात करते हैं रिटर्न्स की। तो 3 महीने का रिटर्न जहां SBI स्मॉल कैप फंड का 3.34% रहा है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 4.75%। 6 महीने की बात करें जहां SBI का 12.22% रहा है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 19.36% रहा है। 1 साल की बात करें जहां SBI का 46.5% रहा है, वहीं एक्सिस का 57.23% रहा है। पिछले 3 साल में SBI का जहां 28.33% रहा है, वहीं एक्सिस का 33.29% रहा है। 5 साल की बात करें जाए तो पिछले 5 सालों में जहां SBI का 25.66% रहा है, वहीं एक्सिस ने भी 25.16% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड बनाए तब से लेकर आज तक की बात की जाए तो जहां SBI ने 27.34% का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ने भी 26.57% का रिटर्न दिया है। अगर आप कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म में जहां SBI ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है 3 साल तक के टाइम ड्यूरेशन में, वहीं लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल और 8 साल में SBI के स्मॉल कैप फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। अब आइए दोस्तों, हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा की, जहां SBI स्मॉल कैप फंड का अल्फा 8.7 है, यानी इसने अपने इंडेक्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 13.01, यानी SBI के मुकाबले एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब आइए बात करते हैं बीटा की। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है, यानी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फंड कितना बढ़ता है, अगर इंडेक्स नीचे की तरफ बढ़ता है तो फंड कितना गिरता है। जहां SBI स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.78 है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.73 है। SBI के मुकाबले एक्सिस का स्मॉल कैप बीटा कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कम वॉलेटाइल होने के बावजूद भी कम वॉलेटाइल है और उसने अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। तो एक्सिस इन दोनों पैरामीटर्स पे SBI के मुकाबले काफ़ी अच्छा फंड साबित हो रहा है। अब आइए दोनों एक नज़र दोनों के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की जहाँ तक बात है तो SBI के पास टॉप 3 सेक्टर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल है, केमिकल है, कंस्ट्रक्शन है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के पास कंस्ट्रक्शन है, टेक्नोलॉजी है, केमिकल्स है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो SBI ने जो सबसे ज़्यादा टॉप 5 होल्डिंग में पैसा लगाया हुआ है उसमें सीला फॉर्म है, एलगी इक्विपमेंट है, ब्लू स्टार है, कार्बेडम है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है। वहीं एक्सिस ने जहाँ ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, गैलेक्सी, KPI टेक्नोलॉजी, नारायणा, टाटा एलेक्सी में अपना टॉप 5 होल्डिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। दोनों ही फंड क्योंकि इक्विटी बेस्ड हैं, जहां SBI ने 90.99% पैसा अपने इक्विटी में निवेश किया हुआ है, करीबन
9% पैसा इन्होंने अदर कैप या फिर कैश में अपने पास रखा हुआ है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 92.68% पैसा निवेश किया हुआ है इक्विटी में, और वहीं करीबन 7-8% पैसा इनके पास या तो अदर कैप में है या अदरवाइज कैश में है। अब आइए दोस्तों, हम दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के फंड डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की। तो जहां एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 0.79 है, वहीं एक्सिस का स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.37% है। एसबीआई के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, यानी जब भी आप म्यूचुअल फंड लेने जाओगे और उस पर आपको जो म्यूचुअल फंड हाउस को पे करना होता है वो एक्सिस में कम करना होगा। एग्जिट लोड दोनों का सेम है 1%। एग्जिट लोड के लिए बता दूं आपको, एग्जिट लोड आपको तब पे करना होता है जब आप 10% या उससे ज़्यादा यूनिट्स एक साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, निवेश करने के एक साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, तब आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को एक एग्जिट लोड भी पे करना होगा। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स जहां एसबीआई स्मॉल कैप फंड का S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसबीआई में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये मिनिमम सिप करना होगा। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपये से आपको स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों ये तो रही फंड डिटेल्स की। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कितना रिटर्न अपने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन में बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, अपनी सभी वीडियो में कहा है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। इसलिए मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा या जिससे आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कितना फंड तक आप बना सकते हो, मिनिमम कितना फंड बना सकते हो, मैक्सिमम कितना फंड बना सकते हो। इसके लिए हम मिनिमम 15% रिटर्न मान के चलेंगे और मैक्सिमम 25 से 30% रिटर्न भी मान के चलेंगे, तब देखेंगे कितना फंड हम इसमें बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में
आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये। जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI स्मॉल कैप फंड का एक्सिस स्मॉल कैप फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।